नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी की 2 कथाएं सुनाने जा रही हूं। तो हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 25 नवंबर को है। इसी दिन तुलसी के संग शालिग्राम का विवाह भी होता है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के समय देवउठनी एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। इसके पुण्य से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। एक समय एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया। सभी लोगों ने व्रत किया। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उसकी भूख नहीं मिटी है, वो भूखे मर जाएगा, उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वो भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूर दें। तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। वो नदी किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन करके चले गए। फिर वो अपने काम में लग गया। दूसरे मास की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अन्न मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर गए, इससे वो भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता है। तब राजा चकित हो गए। उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ ले गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वो शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। भगवान के न आने पर उस नदी की ओर जाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवान की कृपा हुई और वो प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति का आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये एकादशी की पहली कथा है। अब हम दूसरी कथा सुनेंगे। तो दूसरी कथा इस तरह है। एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थे। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी उधर राजा निकला और सुंदरी को देखकर चकित हो गए। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान ने कहा कि मैं निरक्षिता हूँ। नगर में कोई भी मुझे जानता पहचानता नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके मुंह पर रूप पर मोहित हो गए। वह बोले कि तुम मेरे महल में चलकर रहो और मेरी रानी बनो। सुंदर स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, अतः उन्होंने उसकी सारी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी था। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए तथा राजा को परोसकर खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खा लो, नहीं तो बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने लगा। पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वो बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होनी जरूरी है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उन्हें असली बात बताई। राजन, तुम एक कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोले कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, अब बस मेरा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो भक्तों, आज एकादशी का दिन है और अगर आप एकादशी के दिन इन दोनों कथाओं को पढ़ते या फिर सुनते हैं तो आपको बहुत ही मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। एकादशी का व्रत करने से बहुत सारे लाभ होते हैं।
अगर आप साल में सारे एकादशी नहीं करते हैं फिर भी देव उठनी एकादशी करते हैं तो माना जाता है कि सभी एकादशी का फल आपको मिलता है। तो अगर आप लोगों को कथा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।